ऑल राइट। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने सिखाया था कि ये बेसिक प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाता है। ठीक है। सीसीएनए का लैब चल रहा है। सीसीएनए का ये फर्स्ट लैब है जिसमें मैंने बताया था कि ये बेसिक टोपोलॉजी कैसे बनाई जाती है। अगर उसके बावजूद भी कोई भूल गया तो रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हूँ। प्लस जो लोग ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, आप लोग भी फ्री में जा करके देख सकते हो। यह हमारा चैनल है आईटी एक्सपर्ट्स, या सीसीएनए बाय सोहेल खान भी लिखोगे, सीसीएनए बाय सोहेल खान भी लिखोगे, इस तरह से तो पेज खुलेगा। इस तरह से आपको चैनल दिखेगा, चैनल पर आना है आईटी एक्सपर्ट्स। करेक्ट। आईटी एक्सपर्ट पे जब आप आओगे तो प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे तो नीचे नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर है ये न्यू सीसीएनए फुल वीडियो, मतलब यहाँ पे मैंने पूरे लैब्स बताए। सीसीएनए में जितने भी लैब्स होंगे तो आप लोगों को बेसिक प्रैक्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीन आप लोगों को देखना है कि बेसिक टोपोलॉजी कैसे बनाई जाती है। ठीक है। और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना भाई, एक अच्छा आपके तरफ से। तो ये हो जाएगा बेसिक प्रैक्टिकल। अब आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉनिटरिंग कमांड। मतलब राउटर में अगर हमको कोई चीज चेक करना है, राउटर में पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है, राउटर का रिमोट एक्सेस कैसे लेना है, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये हम सब सीखे तो मैं पिंग करके चेक करूंगा कि टोपोलॉजी वर्किंग है भी कि नहीं है। तो पिंग करने का मैंने आप लोगों को मेथड बताया था। कभी भी फर्स्ट डिवाइस से लास्ट डिवाइस को पिंग करना है। अगर ये दोनों पिंग हो गए मतलब बीच में सब बराबर चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, डेस्कटॉप पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट में गया, लास्ट पीसी का आईपी ये वाला है। तो पिंग 192.168.1.3, तो रिप्लाई आएगा क्योंकि हमने पूरा सब कर चुके थे लास्ट स्टेप में। ये देखो रिप्लाई आना शुरू हो गया। ये रिप्लाई का क्या क्या मतलब होता है, मैंने एक एक चीज आप लोगों को सिखाया था कि क्या होता है। आईसीएमपी पैकेट भेजी जाती है, सेंड फॉर रिसीव फॉर लॉस जीरो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा। स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया था। ओके। अभी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ सर दिख रही है। ऑल राइट। तो फर्स्ट डिवाइस से लास्ट डिवाइस पे मैंने पिंग किया और पिंग हो गया। ठीक है। ऑल राइट। अब सबसे पहली चीज हम सीखेंगे मॉनिटरिंग कमांड। मतलब राउटर में अगर आपको चेक करना है उसका राउटिंग टेबल, उसमें अभी तक आपने क्या क्या कमांड दिए थे, राउटर में कितने पोर्ट है, कौन से पोर्ट का क्या आईपी है, वो पोर्ट अप है कि वो पोर्ट डाउन है। ठीक है। राउटर में कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, ये सारी चीजें। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप राउटर पे क्लिक करोगे, सीएलआई पे जाओगे। और मैंने क्या बोला था, अगर आपको राउटर के बारे में कुछ भी चेक करना है तो कौन सा मोड था और उस मोड का नाम क्या था, कौन बताएगा। अगर आपको राउटर के, हाँ प्रिविलेज मोड। राउटर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है। हाँ। तो राउटर में एक मोड होता है प्रिविलेज मोड। वहां पे जाओगे और आप सारी चीजें उसके बारे में चेक करोगे। और दूसरे भी मोड से चेक कर सकते हैं लेकिन मेन ये मोड है क्योंकि बेसिक है तो बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं। ठीक है। नाउ यहां तक समझा। ये कौन सा मोड है। रुक जाओ, आज ये फंस गया वापस से। ये कौन सा मोड है। यूजर मोड। लिखवाया था मैंने बुक में। ये ग्रेटर देन का साइन जहां आता है उसको यूजर मोड बोलते हैं। यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने का क्या कमांड है।
पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। समझ में आया? तू चाहे तुझे जीवनाचा शिल्पकार काय म्हटले काय, तो आपके जीवन के शिल्पकार आप खुद हो। तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। आप वर्किंग हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये 2 दिन छुट्टी थी। हाँ, अब ठीक है, लेकिन वीडियो तो देख सकते हो ना यार। वीडियो मैंने इसलिए दिया हो कि उसको अगर आप लोग को लैब करने के लिए टाइम नहीं है, लैब में रॉन्ग हो रहा है, तो मेरे वीडियो निकालो और उसको 10 बार देखो, समझ जाएगा। ठीक है। तो ये यूजर मोड है। यहां से प्रिविलेज मोड में जाने का कमांड है इनेबल। तो ये जो साइन आती है हैश की, इसे कहते हैं प्रिविलेज मोड। यहाँ पे आप आओगे और सारी चीजें चेक करोगे, जैसे कि क्या, जैसे कि मुझे इस राउटर का, इंडिया के राउटर का राउटिंग टेबल चेक करना है कि इसका राउटिंग टेबल में क्या क्या है। तो राउटिंग टेबल चेक करने का कमांड क्या है? शो आईपी राउट। क्या है? राउट, राउट रूट जो बोलो। तो ये क्या है? ये राउटर का स्क्रीनशॉट लो। आज स्क्रीनशॉट उमेर लेगा। उमेर, टेक द स्क्रीनशॉट। शो कमांड को याद करने पड़ेंगे कमांड याद करना पड़ेगा भाई, ऑफ कोर्स। सर। कमांड का चार्ट, क्या कमांड कमांड का? टोटल टोटल चार्ट है कुछ का? चार्ट वार्ट नहीं है, कमांड के चार्ट में दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करो। प्रैक्टिकल करते करते ही अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो शो आईपी राउट ये कमांड है, राउटर का राउटिंग टेबल चेक करने का कमांड है ये। ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये इसका राउटिंग टेबल है। राउटिंग टेबल को मैंने बताया था कि सी मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स, जो नेटवर्क एड्रेस बताता है। एल मतलब उसको वो लोकली कंसीडर कर रहा है। एस मतलब उसने स्टैटिक रूट आप लोगों ने जो दिया था। इसका डीप मीनिंग हम आगे समझेंगे जब राउटिंग शुरू होगा। अभी हमारा मकसद है मॉनिटरिंग कमांड हमको आ जाए। ठीक है। तो शो आईपी राउट ये कमांड है राउटिंग टेबल चेक करने का। क्लियर हो गया? चेक करो, स्क्रीनशॉट आया। उमेर, टेक द स्क्रीनशॉट आ गया है। ठीक है। दूसरा मॉनिटरिंग कमांड है, मुझे चेक करना है कि मैंने राउटर में अभी तक क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हो। ठीक है। तो कमांड है शो एस एच लिख के टैब दबाने का, आर यू लिख के टैब दबाने का, आर यू एन टैब रनिंग कॉन्फ़िग। नहीं तो आप लोग हाइफन में मिस्टेक करोगे। समझ में आ रहा है? तो शो रनिंग कॉन्फ़िग ये क्या है? ये कमांड है अगर आपको चेक करना है कि अभी तक इस राउटर में मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ, और ये लिख के एंटर करना है आपको। सी, जैसे जैसे मैं एंटर करूंगा मेरे को दिखाएगा कि मैंने होस्ट नेम इंडिया दिया हो। दिख रहा है? एंटर, एंटर 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 करने का आपको नीचे आते जाओगे आप। ये देखो दिखा रहा है, ये वाला जो पोर्ट है ये फास्ट इथरनेट है, राइट? ये पोर्ट तो दिखा रहा है कि जो फास्ट इथरनेट 0/0 है, ये वाला, इसको आपने आईपी एड्रेस ये वाला दिया है। तो अगर आपको चेक करना है कौन से पोर्ट का क्या आईपी है, तो आप यहां से चेक कर सकते हो। दिख रहा है? उसके बाद देखो सीरियल, ये सीरियल पोर्ट है इंडिया राउटर का। सीरियल पोर्ट को आपने ये वाला आईपी दिया है, राइट? तो ये दिखा रहा है कि ये सीरियल पोर्ट है, ये वाला। आपने इसको ये वाला आईपी एड्रेस दिया हुआ है। दिखाई दिया? ठीक है। और क्लॉक रेट भी दिया है। ठीक है। एंटर। उसके बाद में आपने इस राउटर के ऊपर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया था, ये वाला। आपने इसको बोला था कि भाई अगर आपको 192 के नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क ये वाला है, तो आप जाओगे ये वाले आईपी के थ्रू। ये वाला आईपी आपका नेक्स्ट हॉप होगा। करेक्ट?
यहां तक क्लियर हो गया? तो ये कमांड है, क्या कमांड है? शो रनिंग कॉन्फ़िग। स्क्रीनशॉट लो मेरे। ये आपको बताता है कि अभी तक आपके राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है, कि आपके राउटर पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। ये कमांड ट्रबल शूटिंग करते वक्त यूज होता है। जब भी अगर आपने कहीं गलत आईपी दे दिया है, आपकी टोपोलॉजी वर्क नहीं हो रही है, ठीक है, आपकी टोपोलॉजी सही से नहीं चल रही है, तो ये कमांड दे करके आप चेक कर सकते हो कि कहाँ मैंने मिस्टेक की हो। जैसे अभी फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मुबीन ने गड़बड़ कर दिया है, मुबीन का कहीं पिंग नहीं हो रहा है, राइट? बनाया उसने, अब उसने पिंग नहीं किया। अब मैं ट्रबल शूट करूंगा ये लेक्चर के बीच में, जब पढ़ा लू थोड़ा, तो मैं ये कमांड का यूज करूंगा, शो रनिंग कॉन्फिग। तो वहां से मुझे पता चलेगा कि उसने क्या गलत किया है, फिर उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। समझ में आया? तो इस लेक्चर में ट्रबल शूटिंग भी इन्वॉल्व होगी अभी। तो देखो स्क्रीनशॉट आ गया। हाँ। सर ऊपर बोल रहे नेटवर्क इशू अरे है। ए भाई, तुम क्लास में आके पढ़ा करो उमेर, ठीक है? सर हाँ। सर हेलो। हाँ। आए तो बीमार है तो गाँव गए थे वो। बीमार हो गया ये? हाँ बीमार थे सर। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। तो मुबीन भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लो आज, ठीक है? तो शो रनिंग ठीक है सर। कॉन्फ़िग कमांड है। ट्रबल शूट करने के टाइम सबसे ज्यादा ये कमांड यूज होता है, ठीक है? उसके बाद मुझे चेक करना है कि इस राउटर में कितने पोर्ट है, वो अप है या वो डाउन है, और उसको कौन से पोर्ट को कौन सा आईपी दिया हुआ है। अगर मुझे पोर्ट के बारे में पूरी डिटेल जानना है तो कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो ये कमांड है, स्क्रीनशॉट ले लो मुबीन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड आपको बताएगा कि आपके राउटर में या आपके स्विच में कितने पोर्ट है, उनका क्या स्टेटस है। कभी कभी कोई कोई पोर्ट डाउन हो जाता है, तो हमको चेक करना होता है कि डाउन है कि नहीं है, तो ये कमांड देते हैं। तो जैसे कि देखो इधर दिखा रहा है, अभी देखो फॉर एन एग्जांपल, अभी देखो ये इंडिया का राउटर है, इसका पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/0, उसका ये वाला आईपी और ये अप है, राइट? तो देखो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है कि फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/0 है ये वाला। इसको जो आईपी दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है? और यस, उसका स्टेटस अभी अप है। दोनों सब अप अप दिखा रहा है। क्लियर हो गया? उसी तरह से फास्ट इथरनेट 0/1 को कोई आईपी हमने नहीं दिया है, तो देखो वो डाउन है, और उसको कोई आईपी नहीं है। उसी तरह से अगर ये सीरियल का अगर आप चेक करोगे ये वाला, तो देखो ये वाला पोर्ट इसका, ये वाला आईपी दिया है और वो पोर्ट भी अप है, और दूसरे सीरियल पोर्ट और विलन वन को हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्या यहां तक समझा? तो ये पोर्ट भी, ये कमांड भी बहुत ही जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रॉन्ग आईपी दे देते हैं। जैसे आपको आईपी देना था फास्ट इथरनेट 0/0 को, आपने 0/1 को आईपी दे दिया। अब आप परेशान है कि मैंने तो पूरा कॉन्फ़िगर कर दिया। तो अगर आपको चेक करना है कि मैंने सही जगह सही आईपी दिया हुआ या नहीं दिया हुआ एज पर डायग्राम, तो आप इसका कमांड का यूज कर सकते हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्लियर हो गया? उसके बाद में अभी तो खैर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब बताया था। राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जो शॉर्टेस्ट पाथ लर्न करता है। तो अभी तो कुछ कोई मैंने इनेबल नहीं किया क्योंकि मैंने स्टैटिक राउटिंग की है। तो अगर फिर भी अगर आपको चेक करना है तो कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल्स। अभी फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, क्यों?
क्योंकि कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स मैंने इनेबल किया ही नहीं है। अगर जो भी करता तो वो इसके नीचे दिखाता हो। तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स ये वो कमांड है जिससे कि आपको पता चलेगा आपके राउटर पे कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। ठीक है। हम लोग स्लोली स्लोली आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो पढ़ाई नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। क्या यहां तक समझा? तो हमने अभी तक का क्या क्या देखा? हमने अभी तक का शो आईपी राउट देखा। ये राउटर का राउटिंग टेबल बताता है। फिर शो रनिंग कॉन्फ़िग देखा। ये दिखाता है कि अभी तक आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है, कहाँ पे क्या चीज आपने दी है। ट्रबल शूटिंग के लिए ये यूज होता है। फिर हमने देखा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये बताता है कितने पोर्ट है, कौन से पोर्ट का क्या आईपी है, उसका क्या स्टेटस अप है या डाउन है। फिर हमने देखा शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ये बताता है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल आपके राउटर पे इनेबल आपने किया है, कॉन्फ़िगर आपने किया है। अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने स्टैटिक राउटिंग किया था, तो वो कुछ नहीं दिखा रहा है। समझा यहां तक? ये कुछ बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स है। ठीक है। अब उसके बाद में, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग करते हैं कि मुबीन ने क्या रॉन्ग किया है। तो मुबीन अपनी स्क्रीन को शेयर करिएगा इस। मुबीन अपनी स्क्रीन को आप शेयर करिए ओके सर, कर रहा हूँ। और टोपोलॉजी बताइए कि क्या प्रॉब्लम। तो देखो मैं आप लोगों को अभी जो मॉनिटरिंग कमांड बताया, मैं दिखाऊंगा कि उसका यूज क्या है। तो देखो उसको ट्रबल शूटिंग में कैसे लाना चाहिए, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अपना पैकेट ट्रेसर ओपन करिए, फाइल जो है आपकी डॉट पीकेटी वाली फाइल है। एक्सटेंशन उसका डॉट पीकेटी होता है। ऐसी बनती है फाइल ना उसकी। अभी देखो ये इनकी फाइल है। ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इनसे लॉग इन करना पड़ेगा भाई। हाँ। हाँ, जीमेल पे या जो कोई भी आपका ईमेल आईडी है उससे एक लॉगिन आपको बनाना पड़ेगा सिस्को के वेबसाइट पे। और टू 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 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना, आपको ओटीपी आना चाहिए ताकि कोई मिसयूज ना करे आपके आईडी का। पासवर्ड शो मत कर देना अभी, हाँ। टाइप करो और नेक्स्ट करो। ये सब पहले करना चाहिए भाई। तो ठीक है। ऑलराइट। तो ये इनकी टोपोलॉजी है और इनका पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मैं कंट्रोल ले रहा हूं, मेरे को कंट्रोल दो। टीम्स पे जाओ, टीम्स पे देखो मैंने कंट्रोल रिक्वेस्ट किया हूं, मुझे कंट्रोल दो। हाँ, टीम्स पे आपको आएगा अप्रूव करने के लिए। टीम्स पे जाओ, टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अभी। हाँ, ये देखो। ठीक है। अभी प्रॉब्लम देखो क्या हो रही है, ट्रबल शूटिंग बता रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखो, ये फर्स्ट पीसी से जब लास्ट पीसी पे ये बंदा जा रहा है। ठीक है। कैसे पकड़ना है मैं आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे गया और लास्ट पीसी का जो आईपी है वो देगा ये। ठीक है। लास्ट पीसी का आईपी इसने भी सेम दिया जो मैंने दिया। ठीक है। तो पिंग 192.168.1.3। तो जब मैंने पिंग किया तो पिंग नहीं हो रहा, तो इसका रिप्लाई का मतलब समझने का। जो रिप्लाई रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है। फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट।
मैं आपको ये ट्रबल शूटिंग पढ़ा रहा हूँ अभी। सीसीएनपी का एक अलग पेपर होता है, लेकिन सीसीएनए में थोड़ा समझा रहा हूँ, क्योंकि मॉनिटरिंग कमांड जो बताया उसका देखो, कभी भी याद रखना, रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आती है? जब आपने, मेरे पास रूट है आपको पहुंचने के लिए, मैं आप तक पहुंच गया, लेकिन आपके पास रूट ही नहीं है मेरे पास आने के लिए। तो मेरी जो रिक्वेस्ट आपके पास गई थी वो टाइम आउट हो गई, वो आ नहीं पाई, तब रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब नॉलेज कैसे काम करके, पढ़ाई करके आप लोग भी आगे सीसीएनपी वगैरह करोगे, आपको भी आ जाए। ठीक है? तो मतलब यहां से पैकेट वहां गई, लेकिन वहां वहां रूट नहीं है इधर आने की। ठीक है? हाँ। अब क्या करूंगा मैं सबसे पहले आईपी एड्रेस चेक करूंगा कि भाई सबका आईपी बराबर है कि नहीं। तो यहाँ कर्सर लेके जाने का, 10.0.0.2 और 1 बराबर है, 10.0.0.3 और 1 बराबर है, इधर दिखाता है नीचे। इसके राउटर का आईपी चेक करेंगे, तो अफाज इथरनेट को बराबर दिया है, सीरियल के तरफ भी बराबर गया हुआ है। ठीक है? अब ये पीसी का आईपी चेक करेंगे जिसको पिंग किया था। देखो, इसने 0 का नेटवर्क दिया हुआ है और मैं 1 को पिंग कर रहा हूँ, देख रहे हो? इसने क्या कॉन्फ़िगर किया है पीसी में आईपी? 192.168.0.3, और मैं 1.3 को पिंग कर रहा हूँ। देख रहे हो भाई का? अभी देखो, उस पर क्लिक करता हूं मैं, कैसे 1 मिनट में पकड़ा, गलती देके यहाँ गया। देखो इसने क्या आईपी दिया हुआ है, जबकि 1.3 वहां आना चाहिए। जब अंदर अलग किया बाहर अलग किया। हाँ, नहीं, अंदर भी उसने वही दे दिया गलती से। भाई क्लिक करो यहाँ पे, मूविंग डेस्कटॉप पे क्लिक करो, आईपी कॉन्फ़िग में जाओ। अरे क्या कर रहे हो डेस्कटॉप पे? ये डेस्कटॉप। तो जो ऊपर आइकन्स है ना, फिर वहाँ पे वो नहीं बना। तो इसने आईपी में देखो गड़बड़ किया, दिख रहा है? इसको देना चाहिए 1.3 और इसने दिया 0.3। तो इसको करेक्ट करूंगा, 1.3, और इसका डिफॉल्ट गेटवे है 1.1, और भाई साहब ने दिए है 0.1। ठीक है? अब मैं चेक करूंगा कि गेटवे में भी इसने 1.1 दिया है या नहीं दिया है। राउटर पे ऐसा कर्सर लेके जाओगे तो दिख जाएगा आपको। हाँ देखो, राउटर पे 1.1 दिया, 192.168.1.1, और नीचे दिया आईपी 0 डॉट वो दिया हुआ, दिख रहा है? बाहर लिखा भी है 1.3, लेकिन अंदर 0 का नेटवर्क भाई ने दे दिए। तो इसका खुद चेंज कर लेना आप। ठीक है? तो एक का मैंने चेंज कर दिया, अभी देखो पिंग करूंगा तो हो जाएगा। पहले नहीं हो रहा था, राइट? अभी पिंग करेंगे तो आप एरो की और एंटर। अब अगर इसने राउटिंग में कोई गड़बड़ नहीं किया होगा तो पिंग हो जाएगा। देखा? 1 मिनट में पकड़ लिए ना? तो ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्या बोलते हैं ट्रबल। ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। तो इसकी टोपोलॉजी हो गई रेडी, अभी आप अनशेयर कर दो। ठीक है? अनशेयर कर दो, मैं शेयर करूंगा, वो अनशेयर हो जाएगा। समझ में आया? खैर, तो हम लोग आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो मॉनिटरिंग कमांड की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाहर से ही दिख गया क्या प्रॉब्लम थी और हो गया। क्यों नहीं पड़ी मॉनिटरिंग कमांड की जरूरत? क्योंकि राउटर में गलती नहीं थी, गलती उसके कंप्यूटर में थी, उसने गलत आईपी दिया था। तो कई बार रियल टाइम में भी गलत आईपी देने की वजह से पैकेट वगैरह नहीं जाती। ठीक है? खैर, अब मॉनिटरिंग कमांड हो गया, एक ट्रबल शूटिंग भी बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट आता है राउटर को पासवर्ड देना। देखो, अभी ये राउटर ऐसा मेरे पास खुला हुआ है। अब अगर इसको खुला रखेंगे
कोई भी कंसोल केबल लगाएगा और उसको कॉन्फ़िगर कर देगा। प्लस अगर एक राउटर है, वो दुबई में है और मैं इंडिया में बैठा हूँ, और सिर्फ एक दो कमांड मारना है राउटर में, दैट्स इट, तो उसके लिए फ्लाइट पकड़ के दुबई नहीं जाऊंगा मैं। इंडिया में बैठे बैठे उसका रिमोट लूंगा और रिमोट लेकर के मैं उसको कॉन्फ़िगर करूंगा। तो जब भी आपको राउटर या स्विच का रिमोट एक्सेस लेना है, तो दो तरह के टूल यूज होते हैं। जब भी आपको, आप पूरी दुनिया की ट्रैफिक आज ही होगी जब रिकॉर्डिंग है, तो अगर आपको राउटर या स्विच किसी का भी, अगर आपको रिमोट लॉगिन लेना है, तो दो तरह के टूल यूज होते हैं। एक होता है टेलनेट और दूसरा होता है एसएसएच। अब इन दोनों में क्या फर्क है, राइट? कुछ भी नहीं है, फिर भी ट्रैफिक है। खैर, अब ये दोनों में क्या फर्क है, टेलनेट और एसएसएच में क्या फर्क है? तो जो टेलनेट होता है, ये प्लेन टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब, जो कोई भी रिमोट आप लोगे, तो बीच में कोई भी आपकी ट्रैफिक को कैप्चर करेगा और पढ़ सकता है कि इसके अंदर क्या जा रहा है। ये होता है प्लेन टेक्स्ट। और दूसरा होता है एसएसएच। इसमें एनक्रिप्टेड होता है। क्या होता है? एनक्रिप्टेड। मतलब जो कोई भी आप रिमोट लोगे जिस किसी डिवाइस का भी, वो एनक्रिप्टेड होके आएगा, बीच में कोई उसको पढ़ नहीं सकता है। और इंडस्ट्री में रियल टाइम में हम लोग एसएसएच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो आपको जब भी रिमोट एक्सेस लेना है, तो आपको एसएसएच आना चाहिए। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन टेलनेट और एसएसएच दोनों बताऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो मूवी। ठीक है, तो जब भी आपको राउटर का या स्विच का या फायरवॉल का रिमोट लॉगिन लेना है, रिमोट एक्सेस लेना है, तो वहां पे दो तरह के टूल होते हैं, टेलनेट और एसएसएच। ये टूल जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? स्क्रीनशॉट आया कैसे? स्क्रीनशॉट तो मैं भी इसका डाल सकता हूँ, लेकिन वो व्हाइट में अलग आएगा। खैर, आ रहा है ना? ठीक है, मैंने भी डाल दिया। अब दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी डिवाइस का रिमोट लॉगिन लेना है, खिड़की बंद कर देते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज, किसी भी डिवाइस का अगर आपको रिमोट लॉगिन लेना है, तो क्या क्या कंडीशन है, ये इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अगर आपको किसी भी डिवाइस का रिमोट एक्सेस चाहिए, तो आपको कौन से टूल है वो तो बता दिया, टेलनेट और एसएसएच। और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया। फिर वो आपको पूछेगा कि अगर मुझे किसी डिवाइस का रिमोट लॉगिन लेना है, तो क्या कंडीशन है, ये करूंगा तो उसका रिमोट लॉगिन मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन है रिमोट लॉगिन लेने की। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं ये डिवाइस पर हूँ, ये इंडिया का पीसी है, राइट? और ये यूएस में रखा हुआ है, सॉरी, ये राउटर जो है, अच्छा हमेशा याद रखना है, जो टेलनेट और एसएसएच है, ये राउटर के लिए, स्विच के लिए यूज होता है, पीसी के लिए नहीं। पीसी के लिए रिमोट लेने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं, टीम व्यूवर, ये व्यूवर, अल्ट्रा वीएनसी व्यूवर। तो ये जो टेलनेट हमने पढ़ा, जो एसएसएच पढ़ा,
ये राउटर और स्विच का रिमोट लॉगिन लेने का कमांड है, ये टूल है, ठीक है। तो फिर इंटरव्यू का क्वेश्चन, इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि भाई अगर मुझे इस राउटर का या किसी भी डिवाइस का रिमोट लॉगिन लेना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन कनेक्टिविटी, सबसे पहली कंडीशन क्या है, कनेक्टिविटी। अगर मैं उस डिवाइस से कनेक्टेड हूं, पिंग कर सकता हूं, तो ही मैं इसका रिमोट लॉगिन ले सकता हूं। जब मैं पिंग ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जब कनेक्टेड ही नहीं हूं, तो रिमोट लॉगिन कहां से आएगा। तो सबसे पहली चीज कनेक्टिविटी, ये डिवाइस उस डिवाइस से कनेक्टेड होना चाहिए जिसका रिमोट लॉगिन लेना है, पिंग विंग सब होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिस डिवाइस में आपको रिमोट लेना है, जैसे मुझे यूएस राउटर का रिमोट लेना है, राइट, उसके अंदर एक वीटीवाई पोर्ट होता है। जब भी आप किसी डिवाइस का, जैसे इधर देखो, ये राउटर है, मुझे इसका रिमोट लॉगिन लेना है, तो राउटर के अंदर और स्विच के अंदर क्या होता है, एक वीटीवाई पोर्ट होता है। कौन सा पोर्ट होता है, वीटीवाई पोर्ट, वी टी वाई, वी फॉर वायरस, टी फॉर टाइगर, वाई फॉर याक, वीटीवाई, ठीक है। इसका पोर्ट ले लेते हैं 0 से लेके 4 तक, ऐसे 5 पोर्ट होते हैं, वैसे 15 पोर्ट होते हैं, 0 से 15, लेकिन पासवर्ड 0 से 4 को हम देते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी भी राउटर का हम लोग रिमोट लॉगिन लेते हैं, तो मान लो इधर सीरियल पोर्ट था, तो जो पैकेट है वो सीरियल पोर्ट से या फास्ट इथरनेट पोर्ट से राउटर के अंदर घुसती है, और वीटीवाई पोर्ट के अंदर जब घुसती है वो पैकेट, तब जाके उसे इस राउटर का रिमोट लॉगिन मिलता है। समझ में आया। जैसे कि आपको कबाट में पैसा तिजोरी में रखा हुआ है, पैसा निकालना है तो पहले कबाट का गेट खोलोगे तो पैसा मिलेगा क्या, नहीं। कबाट के अंदर तिजोरी है, तिजोरी को खोलोगे तो पैसा मिलेगा ना। उसी तरह से अगर आपको राउटर का रिमोट एक्सेस चाहिए, तो जब भी आप राउटर को टेलनेट करते हो या एसएसएच करते हो, तो आपकी जो पैकेट है वो पोर्ट में घुसती है, पहले ये दरवाजा है कबाट, और ये है तिजोरी। उसके बाद पैकेट घुसती है लाइन वीटीवाई 04 में, और यहां घुसने के बाद उसको रिमोट मिलता है। तो वो जो राउटर है जिसका भी आपको रिमोट लॉगिन लेना है, उसके अंदर वीटीवाई का पासवर्ड कॉन्फ़िगर होना चाहिए। वीटीवाई पोर्ट 0 से लेके पोर्ट 4 तक पासवर्ड जो है क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगर होना चाहिए। समझ में आया। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जब मैं बहुत फ्रेशर था तब मुझे ये पूछा गया। हाँ, तो जब भी किसी भी डिवाइस का रिमोट एक्सेस चाहिए तो कनेक्टिविटी होना चाहिए, प्लस उस डिवाइस में वीटीवाई पोर्ट होता है, उसमें पासवर्ड कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तो ही हो। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट मैं भेज देता हूँ, बुक में लिख के ले लेना पॉइंट, मैंने तो मेंशन कर दिया उधर, ठीक है ना। अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। कंडीशन बता दिया, टूल बता दिया, सब बता दिया। पहले टेलनेट करेंगे, फिर एसएसएल क्या करेंगे, यूएसए के राउटर में हम लोग क्या करेंगे, टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे, दोनों दिखा देता हूँ ना। और इंडिया के राउटर में क्या करेंगे, एसएसएच कॉन्फ़िगर करेंगे। तो टेलनेट भी आप देख लोगे और एसएसएच भी आप देख लोगे। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि राउटर को पासवर्ड कैसे देना है, वीटीवाई को पासवर्ड कैसे देना है, क्या है नो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ऐसा नेटवर्क, ये सब बेसिक चल रहा है अभी।
और ये बेसिक बेसिक चीजें एक नेटवर्क इंजीनियर को आनी चाहिए। तो पहले हम लोग यूएसए के राउटर पहला पहला यूएसए के राउटर में जाएंगे और पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपका एज यूजुअल सीएलआई ओपन होगा, राइट। इनेबल, अभी देखो कुछ पासवर्ड नहीं पूछा, राइट। तो अगर मुझे कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है तो मैं कौन से मोड में जाऊंगा? ये तीन मोड यार, संदीप इधर मिस्टेक मत करो भाई। यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, ये तीन मोड में प्लीज कंफ्यूज मत होना। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ग्लोबल में जाऊंगा तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये मैं आ गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि मेरे राउटर के अंदर अगर कॉन्फ़िगर करना है तो राउटर के अंदर एक कंसोल पोर्ट होती, मैंने कोई लेक्चर में बताया भी था शायद से, फिर से दिखा देता हूँ जब बात छिड़ गई है तो। अब समझे मेरा लेक्चर लंबा क्यों हो जाता है, क्योंकि डिटेल में मैं चले जाता हूँ। मेरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं आता है बिना डिटेल में आता है। राउटर में एक पोर्ट होता है जिसे कहते हैं कंसोल पोर्ट। उस दिन मैं दिखाया ना ब्लू वाला वायर, इसका वीडियो भी हम बनाएंगे। देखो, दिख रहा है ये लाइट ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं कंसोल पोर्ट। अगर इसको आपने इसे खुला रखा, पासवर्ड नहीं दिया, तो कोई भी अपना केबल लाके लगाएगा, चेंज कर दे। तो इसको पासवर्ड देना बहुत जरूरी है। समझ में आया? कंसोल पोर्ट को। और कंसोल पोर्ट के थ्रू जब भी आप लॉगिन लेते हो तो पहला मोड कौन सा आता है? यूजर मोड। तो कंसोल पोर्ट को जो पासवर्ड देते हैं वो यूजर मोड के लिए होता है। समझ में आया? देख लिया कंसोल पोर्ट के, देखो ये देखो ऐसा होता है, लाइट ब्लू कलर की निशानी होगी। लेकिन ये रहता तो जो नहीं 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 भाई, वैसे नहीं। आजकल नवे डिवाइस में टाइप सी भी आता है। टाइप सी चार्जर लगाते हैं ना मोबाइल का, उस तरह का भी आता है ये फोन। ठीक है। तो ये होता है कंसोल, देखो ऐसा कंसोल केबल लगाया हुआ है, दिख रहा है। मैं दिखाया था क्लास में आप लोगों को कंसोल केबल। कंसोल केबल कंसोल पोर्ट में लगता है ऐसे। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ, एक वीडियो बनाऊंगा लैब में मैं इधर, पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कैसा लॉगिन लेते हैं, क्या क्या होता है, सब रहेगा क्लास में। स्क्रीनशॉट लो भाई। समझा? तो कंसोल पोर्ट को पासवर्ड देना पड़ता है कि कोई भी केबल लगाएगा तो उसको पासवर्ड पूछेगा। समझ में आया? तो कंसोल पोर्ट को पासवर्ड देते हैं, ठीक है। कैसे देंगे? यूएसए को देना, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िग मोड में पहला, और लिखेंगे लाइन कंसोल जीरो। हाँ, जीरो। इसको एक ही पोर्ट है ना, तो जीरो, पोर्ट जीरो मतलब पहला पोर्ट, एक पोर्ट। यहाँ पे इंटरफेस नहीं लिखेंगे, फास्ट इथरनेट में जाना है तो इंटरफेस, सीरियल में जाना है तो इंटरफेस, लेकिन कंसोल पोर्ट में अगर जाना है तो लिखेंगे लाइन। ठीक है। लाइन कंसोल जीरो मतलब पहला पोर्ट, जीरो पोर्ट जीरो मतलब पहला पोर्ट। एंटर। तो मैं आ जाऊंगा कॉन्फ़िग लाइन में। कॉन्फ़िग इफ नहीं आ रहा, कॉन्फ़िग लाइन। समझा? अब इसके अंदर क्यों आए हो भाई? पासवर्ड देने आए हो। तो कमांड भी क्या है? पासवर्ड। और एक कॉमन पासवर्ड रखते हैं, सबको याद रहेगा, सब जगह होता है, सिस्को या सीसीएनए रख दो, लेकिन जो भी देना याद रखना। नहीं तो पासवर्ड रिकवरी करना पड़ेगा, वो भी दिखा दूंगा मैं। दे दिया। अब कब? हाँ हाँ, ले लिया। अब कब कब पूछना चाहिए? पासवर्ड तो दे दिया, लेकिन ये बोलना तो पड़ेगा कि कब कब पूछ।
तो लिखेंगे लॉगिन। जब भी कोई लॉगिन लेने की कोशिश करेगा तब पूछना। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो कंसोल पोर्ट को जो पासवर्ड दिया जाता है वो यूजर मोड के लिए होता है। कौन से मोड के लिए होता है? हाँ, क्योंकि जब भी आप राउटर में लॉगिन लेते हो तो पहला मोड कौन सा आता है? यूजर मोड। तो कंसोल पोर्ट को जो पासवर्ड दिया जाता है वो यूजर मोड के लिए होता है। उसके बाद यूजर मोड से तो कुछ होने वाला तो है नहीं, फिर आदमी प्रिविलेज में जाएगा, फिर कॉन्फ़िग में जाएगा, है ना? तो प्रिविलेज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड देते हो। हाँ, तो कैसे? अब यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने का कमांड क्या है? इनेबल। इनेबल है, यूजर मोड पहला मोड है। वहां से प्रिविलेज में आप जाओगे तो पहले मोड से दूसरे मोड में जा रहे होता है, एग्जिट पीछे जाने के लिए होता है। तो कमांड है इनेबल। इनेबल पासवर्ड सिस्टम। मतलब अगर कोई प्रिविलेज, अरे वो इसके अंदर दे दिया था, कोई रॉन्ग, अच्छा ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, हाँ कोई नहीं, ये कॉन्फ़िग मोड में देना था, अब ये रॉन्ग हो गया, तो क्या करेंगे? राइट। तो यहाँ इतनी बड़ी मसला नहीं है उसका। अगर कोई भी चीज आपसे राउटर में कॉन्फ़िगर करते वक्त गलती हो जाए, आपको बराबर वहीं पे जाना है, बराबर वही कमांड लिखना है, उसके आगे नो लिखना है। अब जैसे ये कमांड मुझे प्रिविलेज मोड में नहीं कॉन्फ़िग में देना था, मैंने लाइन कंसोल के अंदर दे दिया। अब मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मैं वापस उसमें जाऊंगा कोड में, आप एरो की दबाएंगे, लाइन कंसोल 0 आया उस पोर्ट में। जो कमांड रॉन्ग दिया था वापस से वो कमांड लिखूंगा, यही था वो कमांड। हाँ। अब इस स्टार्ट में ला करके नो कर दूंगा, क्लास। तो वो बोल रहा है कि मत दे, मैंने ये कमांड वैसे भी नहीं लिया हो। या नो इनेबल पासवर्ड दे दो बस। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब वो निकल गया। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने राउटर में या स्विच में गलती से कोई कमांड अगर दे दिया कहीं पे, आपको वो निकालना है, तो आपको एग्जैक्टली exactly उसी जगह जाना पड़ेगा जहां आपने वो कमांड दिया है, और लिखने के पहले नो लिखना पड़ेगा। किसी भी चीज को निकालने से पहले आपको नो लिखना पड़ेगा। समझा? तो मैंने उसे निकाल दिया, मैंने दे दिया कि भाई कंसोल पोर्ट में गया, मैंने लिखा भाई आपका पासवर्ड है सिस्को, और जब कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा ऐसे, तो उसको पूछो। अब मेरे को प्रिविलेज को भी पासवर्ड देना है, तो लिखेंगे इनेबल, इनेबल पासवर्ड सिस्को। सिस्को क्या है? पासवर्ड है। तो ये कम कंसोल का पासवर्ड यूजर मोड के लिए, इनेबल पासवर्ड प्रिविलेज मोड के लिए। अब उसके बाद क्योंकि रिमोट लॉगिन इनेबल करना है तो वीटीवाई का पासवर्ड कॉन्फ़िगर होना चाहिए, राइट? तो लिखेंगे लाइन वीटीवाई पोर्ट 0 से लेके स्पेस पोर्ट 4 तक, ऐसे 5 पोर्ट को एक साथ पासवर्ड अप्लाई होगा। एंटर। क्या करना है भाई? पासवर्ड कौन सा है? सिस्को। कभी पूछना चाहिए जब कोई रिमोट लॉगिन लेने की कोशिश करेगा तब। अब ये सब दे दिया, पासवर्ड दे दिया, जब तक का सेव नहीं करोगे तो वो सेव नहीं होएगा। अगर रिबूट हो गया तो उड़ जाएगा। तो मैंने क्या सिखाया था, अभी आपको सेव करना है तो आप पीछे एग्जिट 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 करके प्रिविलेज मोड में जाओगे और वहां पे लिखोगे राइट, तो सेव होगा। अब थोड़ा एडवांस, अगर आपको यहीं से सेव करना है तो राइट कमांड लिखूंगा मैं, लेकिन उसके पहले लिखा दूंगा डू। डू राइट मतलब प्रिविलेज मोड का कमांड अगर आपको किसी और मोड में चलाना है आगे वाले, तो आप डू लिख दो उसके आगे, तो वो हो जाएगा सेव। क्लियर हो गया यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट लो गाइस। क्या नाम है आपका? मुबीन। इसके अंदर सब है। हम तो प्रिविलेज मोड में है।
नहीं, अभी हम लोग वीटीवाई के पोर्ट के अंदर है। देखो ना, लाइन वीटीवाई है, उसको पासवर्ड दिया, लॉगिन लिखा, और उसके अंदर ही है। और वहां पे हमने सीधा सेव कर दिया, वो सेव हो गया। अभी अगर मैं नहीं होता तो क्या करना पड़ता? एग्जिट, फिर एग्जिट। अब यहाँ पे मैं लिखता राइट, यूजर मोड पे जाके, प्रिविलेज मोड है वो। आप पहला प्रैक्टिस करो भाई, बहुत जरूरत है। हैश हैश वाला मोड प्रिविलेज होता है। जहां ग्रेटर देन साइन होती है वो यूजर मोड होता है। मेरे वीडियो जो मैंने शुरू में बताया था, मेरे चैनल पे जाना, और ये प्लेलिस्ट का नाम है। इसके बेसिक प्रैक्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये देखना, तीनों वीडियो। भले आपको टाइम नहीं मिल रहा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये वीडियो देखने तो टाइम मिल रहा है ना, तो वो देखो एटलीस्ट। ठीक है? तो ये करने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो वहां से भी दे सकते हो कमांड, उसके आगे बाद डू लगा दो। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया इसने। सर डाल दिया। यस। तो ये तो मैंने पासवर्ड दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैं देखूंगा कि रिमोट लॉगिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन क्या थी? कनेक्टेड होना चाहिए, राइट? तो कनेक्टेड तो है ही है, फिर भी पिंग करके चेक करता। अच्छा, अब राउटर को पिंग करना है। ध्यान देना, ये जो राउटर है, इसके 2 पोर्ट है, और इसके 2 आईपी भी हो गए। तो किसी भी आईपी को आप पिंग भी कर सकते हो और उसके थ्रू टेलनेट भी कर सकते हो। समझा? तो मैं यहां से चलो इसको पिंग करता हूँ, ये वाला आईपी। मैं जाता हूँ 10.0.0.2 पे। ठीक है? और उसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के ये वाले आईपी को उसके पिंग करके देखता हूँ। पिंग 192.168.1.1। तो पिंग हो रहा है, सी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ, इंडिया का पीसी यूएस के राउटर के ये वाले आईपी से कनेक्टेड है। दूसरी कंडीशन भी हमने कंप्लीट कर दिया, वीटीवाई का पासवर्ड इसके अंदर कॉन्फ़िगर है। अब रिमोट लेना है। इंडिया का पीसी है ये, PC 0, ये इंडिया का पीसी है। आप लोग गवाह है, देखो। अब मैं उस राउटर को बिना टच करे उसका नाम चेंज करके दुबई कर दूं। फिर से दिखाता, मैं ये पीसी में हूँ, ये राउटर को मैं नहीं छू रहा हूँ अभी। पीसी में गया, गया, थोड़ा छोटा करता हूँ। ये पीसी में हूं मैं, राइट? पीसी में गया, उसको पिंग किया, तो पिंग विंग सब हो रहा था। अब मैं इंडिया में बैठे बैठे यूएस के राउटर का रिमोट लेना है मुझे। ठीक है? तो कैसे लूंगा? तो मैं लिखूंगा टेलनेट और उसका आईपी 192.168.1.1, और एंटर। देखो पासवर्ड पूछा, वीटीवाई में जो पासवर्ड हमने दिया था वो देना। जब टाइप करोगे तो दिखेगा नहीं है, देखो। CISCO दिखा? नहीं दिखा ना, लेकिन लिया। अब एंटर करूंगा तो देखो लॉगिन हो गया। देखा? अब जैसे ही मैं, अच्छा लॉगिन तो हो गया। अब मैंने वीटीवाई प्रिविलेज का पासवर्ड भी दिया था, क्योंकि यूजर मोड से तो कुछ काम होने नहीं वाला है। तो मैं प्रिविलेज में जाके ही होगा। अब जैसे ही मैं इनेबल लिखूंगा तो पासवर्ड फिर पूछे। अब यहाँ पे पासवर्ड जो इनेबल में दिया था वो आएगा, वो भी टाइप करोगे तो दिखेगा नहीं, देखो। CISCO। अब लॉगिन हुआ, अब मैं लॉगिन हूँ यूएस के राउटर में। ठीक है? अभी मैं कुछ क्या एक चेंज करता हूँ, उसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है? तो नाम चेंज करना है, तो कॉन्फ़िग मोड में गया। ठीक है? लिखा भाई, होस्ट नेम दुबई। उसको छुआ नहीं हूँ राउटर को, आप लोग गवाह है इसके। दे दिया दुबई नेम। समझा? अब मैं उस पर क्लिक करूंगा जब, अभी तक क्या था? यूएसए थे, राइट? एंटर करूंगा जैसे ही तो सही है। इंडिया में बैठे बैठे काम बजा दिया।
कंपनी का पैसा बच गया, वो पैसा जाएगा आपके अप्रेजल में, है ना? नहीं, कंपनी इतनी अच्छी नहीं कैसी अप्रेजल दे देगी। समझ में आया? अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और कंपनी स्विच मारो, स्विच मारने से सैलरी बढ़ती है। समझ में आया? हाँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? कैसे रिमोट एक्सेस लिया, मुबीन, रशद, उबेर। क्लियर है यहाँ तक गाइस? क्लियर सर। तो ये तो हो गया टेलनेट का हिसाब, है ना? अब मुझे एसएसएच अगर करना है तो, अगर एसएसएच करना है तो कुछ एडिशनल कमांड आपको देना पड़ेगा। ठीक है? जैसे कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, क्रिप्टो की जनरेट करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट इनपुट में लिखना पड़ेगा कि टेलनेट करेगा तो मत होने दे, एसएसएच करेगा तो ही आने दे, ऐसा। तो वो कैसा करेगी? ये तो हो गया टेलनेट। ठीक है? अब एसएसएच कैसे करेंगे? और एसएसएच ही चलता है कंपनी में, टेलनेट नहीं चलता है, एसएसएच ही चलता है। तो एसएसएच आपको आना ही चाहिए। क्लियर हो गया? तो अभी इंडिया राउटर पे एसएसएच इनेबल करेंगे और यूएस से उसको रिमोट लेंगे। ठीक है? तो एसएसएच कैसे करेंगे भाई? कॉल में कितना टाइम बाकी है? अभी ड्रॉप हो जाएगा थोड़ी देर में। एसएसएच अभी कैसा करेंगे देखते हैं, 1 मिनट में। तो अभी हम सीखेंगे एसएसएच कैसे इनेबल करना है राउटर में। ठीक है? इंडिया राउटर में इनेबल करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको एसएसएच करना है, अच्छा, और राउटर को तो खैर बताया ही नहीं मैंने, यूएस के राउटर में देखो। तो ये सब कर दिया था कॉन्फ़िगर। अभी जब आप खुद भी एग्जिट हो जाओगे ना, आपको पूछेगा सी, हाँ, तो ये याद रखना, सिस्को। अब लिया अंदर, अभी इनेबल लिखोगे तो फिर पूछेगा। हाँ, समझ में आया? तो आपको भी पूछेगा, वो रिमोट तो पूछेगा, लेकिन जो लॉगिन लेगा उसको भी पूछेगा, क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए तो आपने पासवर्ड रखा है। समझा? चलो आओ अभी देखते हैं कि एसएसएच कैसे इनेबल होता है, एसएसएच के लिए क्या। तो अगर आपको एसएसएच करना है तो सबसे पहला काम, आपको कॉन्फ़िग मोड में जाना है और आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड बनाना है। तो यूजर नेम मैं अपना दे देता हूँ, यूजर नेम कुछ भी एक छोटा दे देते हैं, आईटी, या एडमिन दे देते ना, कॉमन एडमिन। और उसका पासवर्ड होगा क्या? सिस्को। ये यूजर नेम डिफाइन कर दिया पासवर्ड के साथ। फिर वही अपना कंसोल का नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये दिखाने का मकसद है कि वीटीवाई एसएसएच कैसे इनेबल होता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड बना दिया, फिर क्रिप्टो की जनरेट करना है कि एनक्रिप्ट कौन करेगा। ठीक है? डोमेन बनाना होता है, सॉरी, डोमेन। तो आईपी डोमेन, डोमेन नेम होता है ना, डोमेन हाइफन नेम। ठीक है? तो अभी मैंने पहला क्या किया, यूजर नेम बना दिया, फिर लिखेंगे आईपी डोमेन हाइफन नेम। एक डोमेन नेम देना होता है, तो हम लोग दे देंगे ITexperts.com, ये डोमेन नेम होगा इसका। ठीक है? फिर करेंगे क्रिप्टो की जनरेट RSA। वो बोलेगा 512, हम लोग बोलेंगे हाँ भाई 512, एंटर भी करेंगे तो भी चलेगा। 2048 कुछ लोग देते हैं तो दे दिया। ये क्या करेगा? ये क्रिप्टो की उसको एनक्रिप्ट करेगा, जो भी आपका रिमोट लोगे आप। ठीक है? अब उसके बाद 10 सीट आपको वीटीवाई पोर्ट में जाना है, लाइन VTY 0 स्पेस 4 में गया। ठीक है? तो देखो दिखा रहा है कि एनेबल्ड है ये, दिख रहा है। और वहां लिखेंगे भाई तेरा जो पासवर्ड है वो सिस्को होगा, जो लॉगिन के टाइम पूछेगा। लेकिन अगर इसके लॉगिन के टाइम पूछेगा, ठीक है, अगर मैं सिर्फ लॉगिन लिखता हूं तो वो सिर्फ पासवर्ड मांगेगा।
लेकिन लॉगिन के बाद अगर मैं लोकल लिख दूं, लॉगिन लोकल, तो इसके अंदर मैंने इसका लोकल यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाया, ये पूछेगा। तो कंपनी में जब आप जाओगे और आपको बोला जाएगा कि हार्डनिंग करो, हार्डनिंग मतलब सिक्योर करो डिवाइस को, तो ऐसे किया जाता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको डिफाइन करना होगा। डोमेन नेम कंपनी का कोई होगा वो आपको देना पड़ेगा। क्रिप्टो की जनरेट करोगे जो उसको एनक्रिप्ट करेगा, समझ रहे हो। उसके बाद में वीटीवाई पोर्ट में जाओगे और उसको पासवर्ड दोगे और उसको बोलोगे कि लॉगिन के टाइम पूछ, लेकिन उसके साथ में तेरा जो ये लोकल यूजर नेम और पासवर्ड है इसको भी पूछ, ये देगा तो ले। और अगर आपको ये करना है कि सिर्फ एसएसएच ही चले, टेलनेट करेगा तो होएगा ही नहीं, तो आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट इनपुट। हाँ, अभी अगर आपको देखना है इसके आगे और क्या कमांड है तो क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो। अभी कंफ्यूज हो गए, ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। तो इससे क्या हो गया, मैंने क्या बोला कि ये जो वीटीवाई का जो पोर्ट है इसके अंदर एसएसएच को ही इनेबल करो। मतलब अगर मैं इस राउटर को टेलनेट करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने लिखा हूं कि भाई एसएसएच करेगा तो ही लेना। अब हम करेंगे डू राइट, सेव कर, अच्छा राइट के जगह WR भी आप कर सकते हो और एंटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो मुबिन। तो इस तरह से जो है आप एसएसएच इनेबल करते हो राउटर पे, और यही कंपनी में यूज होता है क्योंकि ये एनक्रिप्टेड होता है। इंक्रिप्टेड भी अपने को करना ही पड़ता अपन नहीं करते, हम लोग ने करा ना, आरएसए को इनेबल कर दिया ना, आरएसए करते बैठेगा। जब भी कोई कम्युनिकेशन होगा वो एनक्रिप्ट कर देगा कम्युनिकेशन। अब चलो कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम लोग यूएस के पीसी पे जाते हैं। एक कंडीशन हो गई कि वीटीवाई कॉन्फ़िगर है, दूसरी कंडीशन ये कनेक्टेड होना चाहिए कि नहीं, राइट। तो मेरे इंडिया राउटर का दो आईपी है, इसका आईपी है 10.0.0.1 और इसका आईपी है 172.16.0.1, करेक्ट। तो मैं यहां जाऊंगा, 10.0.0.1 को पिंग करूंगा पहले कि पिंग हो रहा है कि नहीं। पिंग 10.0.0.1, तो भाई पिंग हो रहा है, दूसरी कंडीशन भी मैच होगी। पहली कंडीशन थी कि वीटीवाई पासवर्ड कॉन्फ़िगर होना चाहिए, हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। दूसरी कंडीशन थी पिंग होना चाहिए, पिंग भी हो रहा है। अब एसएसएच करना है, तो एसएसएच करने के लिए अलग से कमांड देना पड़ता है। लिखेंगे एसएसएच और रहता है कुछ उसके आगे, हेल्प लिखोगे तो आपको दिखाएगा एसएसएच। है कमाल। हाँ, खैर इसके अंदर तो पैकेट ट्रेसर में है, मैं दिखाता हूँ। तो अगर आपको एसएसएच करना है तो आप जाओगे यहाँ पे, देखो इधर दिख रहा है टेलनेट एसएसएच, यहाँ जाओगे, क्लिक किया, देखो यहाँ पे बोला कनेक्शन क्या करना है, टेलनेट की एसएसएच तो एसएसएच करना है। आईपी एड्रेस बताओ जिस राउटर को पिंग कर रहे हैं, तो 10.0.0.1, उसमें कौन सा यूजर नेम है, राइट। तो उसमें यूजर नेम मैंने क्या डाला था, एडमिन। एंटर करूंगा, कनेक्ट पे जाऊंगा, कनेक्ट, ये पासवर्ड पूछ रहा है, देख रहा है। पासवर्ड क्या था, सिस्को। अब वो लॉगिन हुआ है, ये सिक्योर है, इसको इंक्रिप्टेड, इसको एनक्रिप्टेड बोलते हैं। जैसे कि इंक्रिप्टेड में दो हाँ, पासवर्ड ये ठीक यूजर है। हाँ, इधर देखो, मैंने इनेबल पासवर्ड सेट नहीं किया था ना, तो मेरे को आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा है। तो मतलब समझे, तो जब भी आप, ये मैं भूल गया था, जब भी आप पासवर्ड डालते हो टेलनेट के लिए, ऐसे इनेबल पासवर्ड देना, नहीं तो आपको कुछ करने नहीं देगा। टेलनेट तो रिमोट तो ले लिया, कुछ करने नहीं दे रहा है क्योंकि आगे पासवर्ड नहीं सेट है, सिक्योर नहीं है। वो बोल रहा सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, मेरे को खुला है तो मैं तुझे नहीं दूंगा अलाउड। तो मैं वापस से राउटर में जो छूट गया था, मैं इधर था,
तो मैं क्या करूंगा, जा करके एग्जिट करके कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा, लिखूंगा क्या, इनेबल पासवर्ड। अच्छा, और एक फर्क है, एक होता है इनेबल, ये चलो अभी आज ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए मैं नहीं बता, पासवर्ड ही देते हो, इनेबल पासवर्ड सिस्को, ठीक है। पासवर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। डू राइट कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मुबीन। जब भी अगर आप इनेबल पासवर्ड नहीं दोगे तो आगे कुछ करने नहीं देगा, रिमोट तो मिल गया, लेकिन आगे आगे वो कुछ करने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको लग रहा पासवर्ड दिया नहीं मतलब सेफ नहीं है। पासवर्ड दे, पासवर्ड पता है तो तुझे आगे जाने दूंगा। तो ऐसा टैलेंट में नहीं होगा। टैलेंट में भी होता है, ऐसा ही होता है। तो अगर अभी देखो, अभी अगर इनेबल लिखूंगा तो लेना चाहिए, देखा। अब वो कुछ करने देगा मुझे कुछ भी, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका टेलनेट और एसएसएच मॉनिटरिंग कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया और अभी ही अपलोड भी कर दूंगा, ताकि रात है दिन देखो, प्रैक्टिस करो और फिर आओ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। अच्छा, और एक एक चीज, कमांड प्रॉम्प्ट से भी अगर एसएसएच करना है तो कैसे करेंगे दिखा देता हूँ। इधर जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और एसएसएच लिखते हैं शायद से, एसएसएच, देखो बता रहा है, एसएसएच हाइफन यूजर नेम, तो लिखूंगा SSH स्पेस हाइफन L, यूजर नेम क्या था, एडमिन, और उसका IP 10.0.0.1। देखा, पासवर्ड पूछा, पासवर्ड है सिस्को। हेलो। तो इस तरह से जो है आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मुबीन। क्लियर हो गया। एकदम धुआंधार क्लास चल रही है अभी, जो नहीं पढ़ेगा ना उसका डब्बा जाएगा गुल, तो ध्यान रखे भाई। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ अभी। और ये वीडियो देख के प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वीडियो देख के जरूर आना, समझ में आया।